हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और कोशिश करूंगा सैटरडे को निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशनल के और बैंक निफ्टी स्पॉट पोजिशनल के लेवल डाल दूंगा। और अगर संडे को वक्त मिलता है तो मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। 31 दिसंबर है तो कोई होगा तो नहीं, लेकिन जिस लोगों के पास वक्त नहीं है वो बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर जिस किसी को भी ऑनलाइन आना है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। और 2024 का साल कैसा रहेगा, कौन कौन से स्टॉक्स मतलब कि जो है, ठीक है, वो एकदम तो क्लेरिफाई नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि सबकी जो एक रिस्क कैपेसिटी होती है, वो रिस्क एपेटाइट होता है, वो अलग अलग होता है। लेकिन जैसे 31 दिसंबर 2022 को मैंने जो भी एनालिसिस किया था और 2023 ने मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% उस हिसाब से रिएक्ट किया, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वीडियो अभी भी अवेलेबल है। नियर अबाउट 150 लोगों ने देखा था। तो उस टाइप का, उस हिसाब का एनालिसिस है, सेक्टर के साथ है, वो डाल दूंगा। और जो लोग लाइव आना चाहते हैं और पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हैं, उन लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट इन जनरल पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस नहीं दूंगा। मार्केट का ओवरऑल साल कैसा रहने वाला है, कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या होने वाला है, आने वाले भविष्य में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जिन लोग नहीं जुड़े वो लोग जुड़ जाइए और दूसरों के साथ चैनल को तुरंत शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 48,280 के नीचे मैंने क्या बोला था, 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश ब्रेक से मैंने कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ये देखिए दोस्तों, आज का एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट रहा, एकदम सही रहा। पुट को नए आई करना चाहिए था, नहीं किया। फ्राइडे था, इन द मनी पुट था, फिर भी प्रीमियम एडजस्टमेंट का लॉस लेना पड़ा दोस्तों, ठीक है। और एक थोड़ा बड़ा लॉस आया, ठीक है, नियर अबाउट 100 या 75 पॉइंट भी ले सकते हैं, आखिर तक गए हो गए तो। लेकिन मैंने बोल दिया था ये 280 आया ना, क्योंकि कुछ मोमेंटम ही नहीं था प्रीमियम में, ठीक है। और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट डाउन हो गई थी, फिर भी जो पुट है, ठीक है, वो 50 रुपये डाउन चल रहा था। उसके बाद तो ये जो स्पाइक आया, ये 48,100 के आप देख सकते हो, 48,080 का जो सपोर्ट आ रहा था उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इसलिए मैंने एग्जिट दे दिया था। नियर अबाउट 100 पॉइंट का लॉस, 200 का पूरा ना था तो अभी 300 पॉइंट का लॉस रनिंग है। 300 पॉइंट का जो लॉस है वो रनिंग है, वो भी पर लोट, एक लोट के साथ, ठीक है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये निफ्टी की तरह एक रिएक्ट करना ना कर दे, वरना एनालिसिस बंद करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, लॉस तो हम कैसे भी करके कवर कर लेंगे। लाइव मार्केट में भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी है वो 1 डे इन एडवांस लेवल देने की है, ठीक है। और लाइव मार्केट में मैं फ्री भी नहीं होता हूँ, तो कभी क्या है कि टारगेट आए या एंट्री आ जाए और चली जाए तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी ये सिलसिला कंटिन्यू रखना है, हम निराश नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वक्त के लिए या फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने आप को क्या है कि इम्प्रूव करते रहना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो स्टॉप लॉस छोटा हो सके ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ, मिलेगा तो, वरना अभी ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। 300 पॉइंट में क्या है कि किसी का घर बार बिक जाए ऐसा नहीं है, और ये 1 महीने का लॉस है, ठीक है। आप देख सकते हो पिछले 3 से 4 हफ्ते का जो लॉस है वो 300 पॉइंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में, लोग एक दिन में इतना लॉस कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन लॉस दिखाते हैं ना तो लोगों को बुरा लगता है। लोगों को प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखना ही मज़ा आता है। और आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में, उन लोगों को मालूम होगा मैंने कौन सा स्क्रीनशॉट डाला था, ठीक है। सबके मैसेज आ गए को किसका था किसका था, लेकिन मैंने वो डाला था, वो लर्निंग पर्पस के लिए डाला था। हीरो जीरो करने में इतने पैसे कभी नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। किसी ने ये सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट देखा, अच्छा लगा, रिएक्ट करना शुरू कर दिया दोस्तों, ठीक है। मैं कहना ये चाहता था कि हीरो जीरो होता है, लेकिन हालांकि वो पर्टिकुलर कोई स्टॉक आज बहुत ही बढ़िया चला, ठीक है, उसका ऑप्शन था बुलिश साइड का, ठीक है। लेकिन मैं कहना यह चाहता था कि इतने पैसों से ऐसे हीरो जीरो नहीं करना चाहिए। अगर फेवर में नहीं आया तो क्या कर लेते, सारा कैपिटल जीरो हो जाता, ठीक है। और अमाउंट बहुत ही बड़ी थी, लाखों में थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो, ठीक है। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता था, लेकिन लोगों को तो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ही भाग गया, मज़ा ही आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है। और ये होता है प्रीमियम एडजस्टमेंट का लॉस इतनी एक्यूरेसी के साथ। और जब 48,280 का ब्रेक डाउन नहीं किया था ना, आप देख लेना, 48,270 के 277 का अराउंड का जो था
वो नियर अबाउट लो था, और उसके बाद ये गया, ठीक है, और उसके बाद नीचे भी गया और 50 पॉइंट मिले भी थे, लेकिन 50 पॉइंट लेने नहीं थे ना, क्योंकि 200 पॉइंट का लॉस चल रहा था। तो हमने सोचा था कि वो जो एक्सपायरी थी ईयरली, वहाँ पे मूवमेंट नहीं आई तो आज मूवमेंट आना बनता था, तो मूवमेंट आ भी गई। एनालिसिस 100% सही रहा आज, हमारा एनालिसिस गलत नहीं है, फिर भी प्रीमियम एडजस्टमेंट का जो लॉस है हुआ। आप देख सकते हो 10 बजे की कैंडल है, 10 बजे की कैंडल है, ठीक है, 48,288.85 के अराउंड क्लोज है। तो ये आप देख सकते हो 401.30 के अराउंड, यानी कि 400 रुपये के अराउंड एंट्री बनी है। तो उसके बाद ये देखिए नहीं, ये लो भी की है, ठीक है, 48,091.85 का, लेकिन जो स्पाइक आना चाहिए था वो इतना नहीं आया, ठीक है। वहाँ पे 65 पॉइंट, मतलब कि 465 गिन लो तो भी ओनली 65 पहुँची हुई है, ठीक है। तो हम इतने में तो क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, चाहिए तो कुछ बड़ा चाहिए, इसलिए हम ये रिस्क लेते हैं, और हम एक्स्ट्रा पैसों से ही लेते हैं, हार्ड अर्न मनी या ज़रूरियात वाला पैसा यहाँ पे नहीं डालते हैं, ठीक है। मैं हर वीडियो में बोलता ही रहता हूँ, जिन लोगों को नॉलेज नहीं उन लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे 15-20 हज़ार ऐसे ही डालने, जीरो हो जाए तो भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक ही दिन में जीरो करना है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे रहा। तो अगर मान लो कि 323 पॉइंट या 298 या 301 चल रहा था, मैंने एग्जिट का मैसेज डाला था क्योंकि ये सेल था, ठीक है, यहाँ पर आ रहा था 408 के अराउंड, लेकिन या 280 के अराउंड या वापस ग्रीन कैंडल बनाना, ठीक है, तभी मैंने एग्जिट का डाल दिया था, क्योंकि जो कोस्ट टू कोस्ट जो है वो बैंक निफ्टी स्पोर्ट का लेवल तो आ ही गया था अराउंड, ठीक है, और उसके ऊपर भी थोड़ा क्लोज हो गया था। तो मैंने शायद 298 या 299 चल रहा था, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि 100 पॉइंट का लॉस लमसम पकड़ लो तो 200 अगला और 100 ये 300 पॉइंट का। तो देखते हैं जिस दिन एंट्री होती है और हमारा ट्रेड होता है तो मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। और मंडे का इंट्राडे का एनालिसिस मैं डालता नहीं हूँ, नहीं डालूंगा, ठीक है। और 2024 का लाइव सेशन अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आया था वैसे बोल जाऊँगा, पेन और पेपर लगे, थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मेरे को। हाँ, 4-5 घंटे प्रिपरेशन करूँगा तो आराम से 1 घंटे का एनालिसिस आपके सामने रख पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा तो आराम से हो जाए, 1 से 2 घंटे का तो वक्त चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पूरा साल का एनालिसिस करना है। अगर जल्दी ख़त्म हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। काफ़ी सारी चर्चाएँ करेंगे, विस्तृत जाएंगे, ठीक है, डीप एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं। तो उस हिसाब से ये लॉस है। और उसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो भी करें, और किस टाइप के वीडियो चाहिए, किस टाइप का टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। आपको जिस टाइप का कंटेंट चाहिए या फिर कोई स्टोरी चाहिए या कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, उस टाइप से भी आप क्या है कि कमेंट कर सकते हो। तो हम उस हिसाब से आपके सामने कुछ लाने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। ये 408 का स्टॉप लॉस आ रहा था, डाला नहीं था, अगर हिट हो जाता तो डाल देता, लेकिन 280 के नीचे ही घूमता रहा था मार्केट, ठीक है। तो हम मज़े में थे, लेकिन पुट का जो प्रीमियम है वो एडजस्टमेंट का ही लॉस आया, ठीक है। प्रीमियम डीके तो नहीं बोल सकते क्योंकि 48,400 का बोला था, ठीक है, और हमारी एंट्री के बाद 48,400 के ऊपर गया ही नहीं था। मैक्सिमम 48,380 या 370 तक बैंक निफ्टी आया था, ठीक है। ये जो पुट में ये जो गिरावट आई थी डायरेक्ट वीकली, आप देख सकते हो 3 ही कैंडल में आ गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये है कि उस हिसाब से रहता है। तो ये है कि इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। 100% एनालिसिस सही होने के बाद भी लॉस आता है, मोमेंटम ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो धीरे धीरे गिरावट आई तो पुट के प्रीमियम नहीं बढ़े, तेजी से गिर जाता तो काम तमाम हो जाता था, ठीक है। लेकिन वो हमारे हाथ में तो नहीं है, हम लेवल पे एंट्री कर लेंगे, बाद में मार्केट को रेंज बाउंड रहना है, अपने हिसाब से चलना है, वो देख ले। हमें तो पैसा मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब 300 है तो एक दिन, अब जिस दिन वो 125-130 पॉइंट मिल गए थे उस हिसाब से कहीं ना कहीं 150 पॉइंट के अब 2 ट्रेड चाहिए, वरना लॉस और हो जाएगा लंबा। देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। हमारे हाथ में तो है नहीं, हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ट्यूसडे का एनालिसिस हम मंडे को ज़रूर कर डालेंगे, लेकिन मंडे का जो एनालिसिस है वो नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए, लेवल चाहिए, तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि स्पॉट पोजिशनल लेवल देता हूँ तो लोग डिमांड नहीं करते, और सैटरडे संडे को काफ़ी लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वक्त भी नहीं रहता है, क्योंकि मंडे से सब रेगुलर करना पड़ता है। अगर आप लोगों की डिमांड है, ख्वाहिश है, तो दे सकता हूँ। हमें बस रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स जहाँ पर भी हमें मिलेगा हम वहाँ पर भी काम कर लेंगे दोस्तों, ठीक है।
और एक और अच्छा काम कर लेते हैं, आज फ्राइडे है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो बोलना चाहता था, और मैंने कल के वीडियो में स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी ज़्यादा सिखाई थी और आज भी मैंने साइकोलॉजी ज़्यादा दी है, ठीक है। लॉस को कैसे बेयर करते हैं, अब उसे कवर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं आने वाले नेक्स्ट दिनों में, अगले दिनों में मतलब। ये दोस्तों एक यूथ टू चेंज फाउंडेशन है, ठीक है, जलाराम सेंटर ट्रस्ट संचालित है। ये जो है कौशिक भाई पंचाल मैनेज करते हैं, उसका नंबर भी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो भी लेडीज़ है, बच्चों है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराते हैं, गाइड देते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटी मोटी एक्टिविटी हो वो भी अगर कराना चाहते हो तो करा सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है youth2change.com, ठीक है। ये उन लोगों की वेबसाइट है, विजिट भी कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को खाना देना, शिक्षा देना, जो छोटी छोटी मोहल्ले महिलाएं हैं मतलब कि आर्थिक रूप से, ठीक है, उन लोगों को रोज़गार देना, ऐसे ऐसे काम करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो पूरा का पूरा गुजराती में है। बड़ौदा के नियर अबाउट 30 to 35 किलोमीटर्स दूरी पर पड़ता है। डभोई नाम का सिटी है, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, CSR रजिस्टर नंबर भी है। अगर कोई ट्रस्ट करना चाहे, बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर मेरे को देख रही है तो ठीक है, ये वीडियो को अगर देख रही है, वहाँ पर ये करना चाहे तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा एड्रेस भी दिया गया है, ठीक है। वो क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड भी देते हैं और ज़रूरियातमंद बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूँ, सारा का सारा ये जो है वो गुजराती में, क्योंकि गुजरात से बिलोंग करते हैं इसलिए। और जो भी है जैसे कि ब्लड कैंप है, ऐसा भी जो है वो लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन में बात कर सकते हो, ठीक है। उन भाई को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कौशिक भाई पंचाल को, ठीक है। ये वही इन्फॉर्मेशन है, कितना एक्सपेंस आता है मंथली पर विलेज, वो सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है। और कौन कौन सी वो एक्टिविटी करते हैं या स्टूडेंट्स के पास कराते हैं, जो इसको आने वाले भविष्य में यानी कि करियर डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई गाँव है या ऐसे बच्चों की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मैं जितना हो सके इतना कोऑर्डिनेट होने की कोशिश करूँगा, ये काम अच्छा ही है, ठीक है। वक्त की दिक्कत रहती है लेकिन निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, मैनेजमेंट आसानी से हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो जितना हो सके इतना अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, डायरेक्ट उनके साथ भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो का द एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।